धनी राम एक गरीब जुलाहा था। उसकी पत्नी दुर्गा उसके पास जाकर उसकी सेवा करने को कौन कहे, उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। उसकी पहली पत्नी से एक बेटी थी राधा और दूसरी पत्नी से एक बेटी थी लीला। एक दिन, राधा बेटी, तू दिन रात घर का सारा काम करती है, मेरा ख्याल रखती है, पर घर में तुझसे कोई प्यार नहीं करता है। कभी कभी सोचता हूँ मेरे मरने के बाद तेरा क्या होगा। बापू, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। तुम्हारे नहीं रहने पर मैं खुद मर जाऊंगी। बड़ी गलती कर दी मैंने उस औरत से शादी करके। मुझे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए था। मैंने तो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। बापू, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, फिर हम दोनों यहाँ से शहर चले जाएंगे। हमारे दुख के दिन कट जाएंगे। राधा की सारी आशाओं पर पानी फिर गया। कुछ दिनों बाद ही धनीराम स्वर्ग सिधार गया। राधा अनाथ हो गई। अब उसका अपने कहने वाला कोई नहीं था। सारे दिन काम करती, बचे हुए समय में जंगल से लकड़ियाँ काटने जाती। जंगल के पेड़ पौधे ही उसके साथी बन गए थे। पेड़ों के आसपास रोज साफ सफाई करती, उन्हीं से बातें करके अपना मन हल्का कर लेती। पक्षियों को दाना खिलाती। बहुत दिन बीत गए। एक दिन, बेटी लीला, जरा एक दिन इसके पीछे जंगल जाकर देख तो सही, ये करती क्या है। वहाँ से आकर कितनी खुश रहती है। कितना भी काम कर ले, पर इसकी मोटी चमड़ी पर जू भी नहीं रेंगती। रूखा सूखा खाकर भी दिन बर दिन इसकी खूबसूरती बढ़ती जा रही है। अरे माँ, मुझे चैन से सोने दिया कर। तेरा काम हो रहा है ना, बस उसी में खुश रह। एक दिन जब राधा लकड़ियों का गट्ठर लेकर वापस आ रही थी, तभी उसने देखा कि रास्ते में एक बूढ़ी औरत गिर पड़ी थी। सिर पर रखी खिलौने की टोकरी में से खिलौने भी तीतर बीतर होकर जमीन पर गिर पड़े थे। दादी माँ, उठो, आपको क्या हुआ? मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। राधा ने उसी टोकरी में से एक पानी का बर्तन उठाया और पानी ले आई। बुढ़िया के मुंह पर पानी के छींटे डाले। उसने आंखें खोल दी, उसको पानी पिलाया तो वो आहिस्ता आहिस्ता होश में आ गई और उठकर बैठ गई। बेटी, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुझे क्या चाहिए बता। पहले चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ दूँ। रास्ते में ही राधा ने अपनी सारी व्यथा बूढ़ी दादी से कह सुनाई। अचानक दादी एक खूबसूरत परी में बदल गई। मेरा नाम दिव्या परी है, तुम ये अंगूठी रख लो। इस अंगूठी को पहनकर तुम जो मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा। बस कभी किसी के नुकसान करने के बारे में मत सोचना, वरना इस अंगूठी का सारा जादू खत्म हो जाएगा। राधा ने अंगूठी ले ली। परी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए घर आ गई। जैसे ही घर आई, ये लड़की सारे दिन घूमती रहती है, सारा काम पड़ा है, कब खाना बनाएगी। भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। न काम की न काज की, 2.5 सेर अनाज की। आने दे, आज इसकी खबर लेती हूँ। आज मेरी तो खैर नहीं। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? तभी उसे अचानक याद आया कि परी ने उसे अंगूठी दिया है। ए अंगूठी, जल्दी से खाना तैयार कर दो। उसके घर में घुसते ही खुशबूदार खाने से रसोई महक उठी। अरे राधा, तूने कब आकर खाना बना लिया? इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं तो कब की आ गई माँ, अभी खाना देती हूँ। उस दिन तो राधा किसी तरह बच गई। अब उसकी जिंदगी आसान हो गई थी। जब भी उसे कोई काम करने की इच्छा ना होती, अंगूठी से बोलकर सारा काम करवा लेती। एक दिन, लीला, चल बाजार से तेरे लिए कुछ अच्छे अच्छे कपड़े खरीद लाऊं। मुझे भी कुछ साड़ियाँ लेनी है। माँ, मैं भी चलूं? आईने में अपनी शक्ल देखी है तूने? हाँ, तू हमारी बराबरी करेगी? इतना कहकर उसने चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकालकर उसके पैरों में मारा। राधा छटपटा उठी और उसी वक्त घर से वो निकल गई। रोते रोते आंखें लाल हो गई थी। वो जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। अचानक उसे अंगूठी की याद आई, पर अंगूठी तो उसने घर पर ही रखी थी। अंगूठी लेने के लिए मुझे घर जाना ही होगा। वो लंगड़ाते हुए घर पहुँची। माँ देख, ये फिर आ गई। मैं सिर्फ अपना सामान लेकर चली जाऊंगी, तुम शोर मत मचाओ। तब तक दुर्गा आ गई थी। कौन सा सामान है? लीला, इसका सारा सामान लाकर फेंक दे। मैं क्यों लाऊं? ये खुद जाकर ले लेना। अपना सारा सामान लेकर जा, फिर कभी मुंह मत दिखाना। राधा झट से गई। उसने अपने कपड़े लिए और अंगूठी हाथ में पहन लिया। अंगूठी, मेरे इस घर के सामने बिल्कुल ऐसा ही एक घर बन जाए। उसके इतना कहते ही बिल्कुल उसके घर जैसा ही एक घर बनकर तैयार हो गया और राधा उसमें चली गई।
उसकी माँ और बहन मुंह फाड़े उसे देखती रह गई। अब राधा के दिन चैन से गुजरने लगे। उसे जिस चीज की आवश्यकता होती वो अंगूठी से मांग लेती। दिन रात जंगल में पेड़ पौधों के साथ समय बिताती और जरूरतमंदों की सेवा करती। गांव के लोग उसकी प्रशंसा करते न अघाते। जरूर इसके ऊपर किसी ऊपरी हवा का साया है, इसलिए इसने पूरे गांव वालों को अपने वश में कर लिया है। इसका कुछ न कुछ उपाय करना होगा। उस दिन से दुर्गा ताक में रहने लगी कि कब चुपके से राधा के घर में जाकर उसके बारे में पता लगाए। वो जानती थी कि उसकी नालायक और आलसी बेटी लीला कुछ नहीं करेगी। उस दिन जैसे ही शाम हुई, दुर्गा राधा की खिड़की के नीचे जाकर छिप गई। तभी राधा बाहर से आई और अपनी उंगली में पहनी अंगूठी से, ठीक अंगूठी, आज जमींदार के घर दावत में जाना है, कोई अच्छी सी साड़ी और अच्छे से गहने दे दो। पलक झपकते ही झिलमिलाती आसमानी रंग की साड़ी और उस पर गहने का डिब्बा हाजिर हो गया। दुर्गा को तो काटो तो खून नहीं। गुस्से में पैर पटकती हुई अपने घर गई। अरे तुझे पता है ना, न जाने कहां से वो चुड़ैल जादुई अंगूठी चुरा कर ले आई है। वही अंगूठी उसकी सारी इच्छाएं पूरी करती है। देख कैसे सज धज कर जमींदार के घर जा रही है। महारानी चल जल्दी तैयार हो, हमें भी तो वहाँ जाना है। दोनों माँ बेटी तैयार होकर वहाँ पहुँची तो राधा जमींदार के बेटे मनीष के साथ खूब घुल मिलकर बातें कर रही थी। ये देखकर लीला के तन बदन में आग लग गई। वो गुस्से में राधा के पास पहुँची। राधा की बच्ची, तूने मेरी अंगूठी चुराई है, जल्दी से दे दे, वरना सबके सामने तेरी पोल खोल दूंगी। प्यारी बहन, तुम्हारी अंगूठी मैं क्यों चुराऊंगी? ये अंगूठी तुम्हारी उंगली में आएगी ही नहीं। पहन कर देखो। अंगूठी अंगूठी, दिखा अपना कमाल। लीला ने जैसे ही अंगूठी पहननी चाही, उसके हाथ में बिजली का करंट जैसा लगा। उसने अंगूठी उठाकर फेंक दी। सभी लोग हंसने लगे। क्या हुआ? अंगूठी तो तुम्हारी थी, तुमने फेंका क्यों? ये जादू करनी है, इसलिए इसने अंगूठी में जादू कर दिया है। लीला, तुम दोनों माँ बेटी अभी निकल जाओ यहाँ से। मनीष ने अंगूठी उठाकर राधा को वापस दे दिया। दावत खत्म होने पर वो खुद ही उससे छोड़ने आया। उस दिन राधा बहुत खुश थी। उसकी आंख सुबह देर से खुली तो दरवाजे पर उसकी माँ की चीख पुकार सुनाई पड़ी। वो उससे बुलाने आई थी। वो भागी हुई घर गई तो देखा लीला की पूरी उंगली सूजकर लाल हो गई थी। अंगूठी अंगूठी, इस लीला की उंगली पहले जैसे कर दो। लीला की उंगली तुरंत ठीक हो गई, पर कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। लीला ने लपक कर राधा की उंगली से अंगूठी निकाल ली। उसके हाथ में आते ही अंगूठी आग के गोले में बदल गई। लीला ने फिर अंगूठी फेंकना चाहा, पर अंगूठी उसके हाथ में ही चिपक गई। राधा बचाओ मेरी बहन, अब से कभी ऐसा नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दो। हमने हमेशा तुम्हें बहुत कष्ट दिया, तुम तो समझदार हो ना। राधा ने उसे क्षमा कर दिया और अंगूठी से प्रार्थना की कि वो वापस उसकी उंगली में आ जाए। अंगूठी राधा की उंगली में आ गई। दूसरे दिन ही दुर्गा जमींदार के घर राधा की शादी का प्रस्ताव लेकर गई। बड़ी धूमधाम से राधा की शादी मनीष से हो गई। परी की दी हुई अंगूठी ने राधा का जीवन खुशियों